आज हम जानेंगे शिवाजी के उत्तराधिकारी के बारे में कि शिवाजी के मृत्यु के उपरांत उनका उत्तराधिकारी कौन बने, उसके बारे में हमें जानना है। कहा जाता है कि शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी हुए थे। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया। मार्च 1689 ईस्वी को मुगल सेनापति मखरब खां ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया और उसकी हत्या कर दी। देखते हैं कि संभाजी के बाद 1689 ईस्वी में राजा राम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया। राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया। आगे देखते हैं कि शिवाजी के किले की सुरक्षा के लिए कुछ अधिकारी को नियुक्त किए गए थे, जैसे में हवलदार किले की आंतरिक व्यवस्था की देखरेख करता था। सरे नौबत किले की सेना का नेतृत्व करता था। सबनीस किले की अर्थव्यवस्था, पत्र व्यवहार एवं भंडार की देखरेख करता था। राजा राम मुगलों से संघर्ष करता हुआ 2 मार्च 1700 ईस्वी को मारा जाता है। उसके बाद राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी, जो विधवा हो चुकी थी, ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गई। फिर हम देखते हैं कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र साहू, जो औरंगजेब के कब्जा में था, वह भोपाल के निकट के मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र आ गया। साहू एवं ताराबाई के बीच 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध होता है, जिसमें साहू विजय हुआ। साहू ने 22 जनवरी 1708 ईस्वी को सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाता है और साहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्यवाद के प्रवर्तक पेशवा लोग थे, जो साहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे। पेशवा पद पहले पेशवा के साथ ही वंशानुगत हो गया था। पेशवा पद जो था पहले पेशवा के साथ ही वंशानुगत हो गया था। पेशवा पुणे में रहता था। 1713 ईस्वी में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। इनकी मृत्यु 1720 ईस्वी में हुई। इसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम हुए। बाजीराव प्रथम का एक कथन भी है। कहा गया है बाजीराव प्रथम के बारे में, इन्होंने कहा है कि मुगल साम्राज्य की कमजोर हो रही स्थिति का फायदा उठाने के लिए साहू को उत्साहित करते हुए कहते हैं बाजीराव प्रथम कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएगी। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अट्टक तक फहराने लगेगी। उत्तर में साहू भी कहते हैं, जवाब देते हैं कि निश्चित रूप से ही आप इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे। निसंदेह आप योग पिता के योग पुत्र हैं। कौन कहते हैं? साहू। उसके बाद हम देखते हैं कि पालखेड़ा का युद्ध होता है 7 मार्च 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच में, जिसमें निजाम की हार होती है। निजाम के साथ
मुंगी सिवा गांव की संधि भी होती है। आगे देखते हैं कि दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था, जिसने 29 मार्च 1737 ईस्वी को दिल्ली पर धावा बोला। उस समय मुगल बादशाह कौन थे? मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे। यह आगे देखते हैं कि बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण बहुत काफी चर्चित में भी थे। 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव 1740 ईस्वी में पेशवा बन गए। कुछ हम देखते हैं अंग्रेज मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाला संधि है। यह भी महत्वपूर्ण संधि है, इसके बारे में जानेंगे। कहा गया है कि वारणा की संधि 1731 ईस्वी में होती है, संगोला की संधि 1750 ईस्वी में, सूरत की संधि 1775 ईस्वी में होती है, पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी में, बड़गांव की संधि 1779 ईस्वी में, सालाबाई की संधि 1782 ईस्वी में होती है। उसके बाद देखते हैं कि बसीन की संधि 1802 ईस्वी में होती है, देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में, सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 ईस्वी में होती है, राजापुर घाट की संधि 1804 ईस्वी में, नागपुर की संधि 1816 ईस्वी में, ग्वालियर की संधि 1817 ईस्वी में होती है, पूना की संधि 1817 ईस्वी में, मंदसौर की संधि 1818 ईस्वी में देखा गया है। उसके बाद देखते हैं कि वारणा की संधि में यह व्यवस्था की गई कि संभाजी द्वितीय, जो राजा राम की दूसरी पत्नी से उत्पन्न पुत्र था, संभाजी द्वितीय मराठा राज्य के दक्षिणी भाग पर, जिसकी राजधानी कोल्हापुर थी, शासन करेंगे तथा उत्तरी भाग जिसकी राजधानी सतारा थी, वहां पे साहू शासन करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं एक संधि और होती है संगोला की संधि, बालाजी बाजीराव और राजा राम द्वितीय के बीच हुई। इसके अनुसार मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन गया था। फिर एक और संधि होती है सूरत की संधि। सूरत की संधि के अनुसार अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को सैनिक सहायता देना स्वीकार किया, क्योंकि अंग्रेज जो है कमजोर व्यक्ति को शासन पर बैठाना चाहता था, जिसमें रघुनाथ राव जो थे वह कमजोर थे। इसी के कारण जो है अंग्रेजों ने उसे सैनिक सहायता देना स्वीकार किया तथा युद्ध में विजय के उपरांत उसे पेशवा बनाने का भी वचन दिया। नोट: बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम देखते हैं झलकी की संधि। हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी बाजीराव के मध्य हुई। बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ, जिसमें मराठों की हार हुई। इस हार को नहीं सह पाने के कारण बालाजी की मृत्यु 1761 ईस्वी में ही हो गई। माधवराव नारायण प्रथम 1761 ईस्वी में पेशवा बना। इसने मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। आगे देखते हैं कि माधवराव ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रह रहे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया।
मुगल बादशाह अब मराठों का पेंशन भोगी बन गया था। पेशवा नारायण राव जो 1772 से 1773 ईस्वी तक रहते हैं, पेशवा नारायण राव की हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव के द्वारा कर दी गई। आगे देखते हैं कि पेशवा माधवराव नारायण द्वितीय की अल्पायु के कारण मराठा राज्य की देखरेख 12 भाई सभा नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी। इस परिषद के दो महत्वपूर्ण सदस्य थे, महादजी सिंधिया एवं नाना फडणवीस। नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था। अंग्रेज जेम्स ग्रांट डफ ने इन्हें मराठों का मैकियावेली कहा था। नाना फडणवीस को अंग्रेज जेम्स ग्रांट डफ जो थे, इन्होंने मराठों का मैकियावेली कहता है। उसके बाद देखते हैं कि अंतिम पेशवा राघोबा का पुत्र बाजीराव द्वितीय था। कौन था? बाजीराव द्वितीय था, जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का था। यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। आगे देखते हैं कि 1776 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई। इसके तहत कंपनी ने रघुनाथ राव के समर्थन को वापस ले लिया। प्रथम औंगल मराठा युद्ध। प्रथम युद्ध 1782 ईस्वी में सालवाई की संधि के साथ खत्म हुआ। दूसरा द्वितीय औंगल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी तक होता है। इसमें भोंसले एवं सिंधिया की पराजय हुई तथा अंग्रेजों से दो पृथक संधियां करनी पड़ी। पहला संधि देवगांव की संधि और दूसरा संधि सुरजी अर्जुन गांव की संधि। पहला जो संधि हुई देवगांव की संधि, इसके बारे में कहा जाता है कि यह संधि 17 दिसंबर 1803 ईस्वी को रघुजी भोंसले और अंग्रेजों के बीच हुई थी। द्वितीय मराठा युद्ध के दौरान अरगांव की लड़ाई नवंबर 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने रघुजी भोंसले को पराजित किया था। उसी के फलस्वरूप यह संधि हुई थी। इस संधि के अनुसार भोंसले ने अंग्रेजों को बालासोर सहित कटक का प्रांत तथा वर्धा नदी के पश्चिम का अपना सारा राज्य सौंप दिया। उसके बाद सुरजी अर्जुन गांव की संधि जो होती है, यह संधि दिसंबर 1803 को दौलत राव सिंधिया एवं अंग्रेजों के बीच हुआ। यह संधि 30 दिसंबर 1803 ईस्वी को होता है। 30 दिसंबर 1803 ईस्वी को होता है। दौलत राव सिंधिया एवं अंग्रेजों के बीच होता है। इसके अनुसार उसने अंग्रेजों को गंगा और यमुना के बीच का अपना सारा राज्य तथा जयपुर, जोधपुर एवं गोहद के राजपूत राज्यों के उत्तर के अपने किले और राज दे दिए। पश्चिम में उसने अंग्रेजों को
पश्चिम में उसने अंग्रेजों को अहमद नगर, भड़ौचा तथा अंजीठा की पहाड़ियों के पश्चिम का अपना सारा राज सौंप दिया अंग्रेजों को, क्योंकि अंग्रेज जो थे जिसके पीछे पड़ जाते थे वह मधुमक्खी की तरह पड़ जाते थे। उसके बाद देखते हैं मंदसौर की संधि होती है 6 जनवरी 1818 ईस्वी को होलकर एवं अंग्रेजों के बीच मंदसौर की संधि हुई। इसके अनुसार उसने राजपूत राज्यों पर सभी दावे छोड़ दिए। नर्मदा के दक्षिण के सभी जिले अंग्रेजों को सौंप दिए। फिर देखते हैं तृतीय औंगल मराठा युद्ध 1817 से 1819 ईस्वी तक होती है। इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। फिर हम देखते हैं कि पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव एवं अष्टी के युद्ध में हारने के बाद मेलकम के प्रमुख के सम्मुख मेलकम जो अंग्रेज थे उसके समीप जो है यह सभी आत्मसमर्पण कर दिया बाजीराव द्वितीय ने। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि दोनों के बीच पूना की संधि होती है 13 जून 1817 ईस्वी को। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर बाजीराव द्वितीय को पूना से हटाकर कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया, जहां 1853 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? बाजीराव द्वितीय का। फिर हम देखते हैं मराठा प्रशासन के बारे में जानते हैं कि मराठा प्रशासन कैसा रहा। कहा गया है कि पूना में स्थित पेशवा का सचिवालय मराठा प्रशासन का केंद्र था, जिसे हजूर दफ्तर कहते हैं। मराठा राज्य में सूबे को प्रांत, तरफ अथवा परगने को महल कहते थे। बड़े प्रांत सर सूबेदार के अधीन होते थे। इसके अधीनस्थ मामलतदार होते थे, जो सीधे केंद्रीय दफ्तर को ब्यौरा देते थे। उसके बाद देखते हैं कि देशमुख तथा देशपांडे अन्य जिला अधिकारी थे, जो मामलतदार पर नियंत्रण के रूप में कार्य करते थे। आगे देखते हैं कि कारकुन नामक जिले का अधिकारी विशेष घटनाओं की सूचना सीधे केंद्र को देता था। महल का मुख्य कार्यकर्ता हवलदार होता था तथा मजूमदार और फडनवीस उसकी सहायता करते थे। फिर देखते हैं कि ग्राम का मुख्य अधिकारी पटेल होता था, जो कर संबंधी न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्य करता था। पटेल के नीचे कुलकर्णी होता था, जो ग्राम की भूमि का लेखा रखता था। कुलकर्णी के नीचे चौगुल्ले होता था, जो पटेल की सहायता करता था तथा कुलकर्णी के लेखे की देखभाल करता था। पोतदार सिक्कों के निर्धारित
भार तथा धातु की शुद्धता की जांच करता था। कौन करता था? पोतदार। इसके अतिरिक्त ग्राम 12 बलूटे, जिसको हम शिल्पी भी कहते हैं, तथा 12 अलूटे, जिसको हम सेवक भी कहते हैं, ये सभी होते थे। कोतवाल नगर का मुख्य प्रशासक था। उसके बाद हम देखते हैं कि गांव में चौकीदार, जिसको हम जागला कहते हैं, अपराधियों के पता लगाने का काम करता था। अस्थाई भूस्वामित्व प्राप्त लोग मिरासदार कहलाते थे। बटाईदार भूस्वामी उपरीस कहलाता था। उपरीस। फिर देखते हैं सिंधिया ग्वालियर में थे, होलकर इंदौर में देखा गया इनको, गायकवाड़ बड़ौदा, भोंसले नागपुर, पेशवा पूना में स्थित थे ये सभी। फिर हम देखते हैं नोट में, पेशे से लुटेरे पिंडारी पाल पट्टी नामक कर वसूल करने के बदले में मराठा सेना के प्रत्येक अभियान में उनके साथ जाते थे। अपने लूट के माल में से वे सरकार को 25% हिस्सा देता था। मराठा साम्राज्य के अंतिम छत्रपति शाहजी अप्पा साहेब थे। अब हम देखेंगे आधुनिक भारत, अगला चैप्टर। आज यहीं तक रहने देते हैं।